बेटे में, बेटी में, घर में, पैसे में, घरवाले में। तो साईं भगवान ही हमको अनुभव कराते थे। तो कभी कभी हम बोलते साईं ये तो करना जरूर, बोले करो, मैंने कहाँ मना किया, लेकिन तुम कितना भी करोगे साथ ले जाओगे। एक बार तो साईं जी ने मेरे को ओपन बताया, तेरे जेब में 5,000 होंगे ने, वो भी घर वाले पहले निकाल लेंगे। और बड़ी उम्र वाले का जो शरीर शांत होता है, भले चूड़ी नहीं उतरे तो भी सोनारे को बोले कट्टा के निकालेंगे, भाई ये भी फालतू नहीं जाए। सच्चे के झूठ है? तो गुरु पहले ही आगाह कर देता हमको। तभी गीता भगवान ने भी बताया है, गीता भगवान के वचन याद रखना, पहले बनी प्रारब्ध बाद में बना शरीर। तुम्हारे प्रारब्ध में जो भी लिखा है वो मिलेगा तुमको, न चाहते हुए भी। तो ये गुरु हमको पक्का कराता है, ज्ञान देके आंखें खोलता है। तो आज गुरु के शुक्राने निकलते हैं ना, गुरु ने कैसे हमको माया से बाहर निकाला। आज गुरु के प्यार में चलते तो कितना प्यार मिलता है, कभी हमने सोचा भी नहीं था, न कभी दिमाग में बात होती थी कि इतना प्यार हमको कभी मिलेगा। तो आज किसके वजह से आप प्यार देते हो? गुरु की वजह से। हमारी वजह से थोड़ी, हमारे में है क्या? ये गुरु के वचन है। तभी बोलते हैं आपको पर्स भले 500 वाली हो, लेकिन उसमें 10,000 का हीरा पड़ा हो तो वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। तो हमारे अंदर गुरु के वचन 10 लाख के से भी વધારે हैं। यानी गुरु के वचन कितना काम करते हैं, गुरु का ज्ञान कितना कवर करता है। तभी गीता भगवान ने भजन भी गाए, मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले। गुरु के बगैर हम क्या थे? कुछ भी नहीं थे, कोई पूछने वाला भी नहीं था। लेकिन यही साईं भगवान की रहमत, गीता भगवान के वचनों की रहमत, तो आज माला माल है। भले जेब में कोड़ी नहीं है तो भी बिन कोड़ी बादशाह है। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन, एक एक वचन हमारे साईं भगवान का, गीता भगवान का करोड़ों रुपए का है। ये वचन खाली अपना ले तो तुम भी राजा हो, फिक्र से खाली हो जाओ। हमारे को आखा दिन लगभग टेंशन सबको होता ही है, तो हमारे साईं भगवान ने तो हमारा टेंशन ही खलास कर दिया है। कैसे टेंशन जाग गया बताओ सब, कुछ दिमाग खोलो। अनिता बेटा तुम बताओ। गुरु को वचन और जीवन में लगाए, गुरु की शरण है, तभी सब टेंशन खत्म हो गई। हाँ माता कहाँ बुझाए, बहुत ज्ञान सुना आपने भी। जो अपन गुरु के एक एक वचन को लगाएंगे, अपना जीवन जैसे बनाएंगे, जैसा गुरु मेरा चाहे वैसे हम चलते जाए, तो अपना जीवन पूरा बनेगा जैसा गुरु चाहता है। इस पर हमारे साईं भगवान बताते, अभी लगभग लेडीज़ वधारे आर्टिफिशियल पहनते हैं ना, पर उसको अगर सोना वधारे मिल जाए तो फिर पहनेगी, नकली पहनेगी, उसके पास वधारे है। तो गुरु ने हमको भी वधारे दे दिया है, ज्ञान विज्ञान सब कुछ साईं भगवान ने हमको क्या नहीं दिया है। गीता भगवान जी का एक एक वचन हमको खोल के हमारे साईं भगवान ने समझाया है, मेहनत की है। जैसे हर एक माँ अपने बच्चे पे मेहनत कैसे करती है, छोटा होता है उसको कितना पालने में टाइम लग जाता है, अगर वही बच्चा एंड में ख़राब निकले तो माँ को दुख हो गया कि नहीं होगा। हम भी अपने गुरु के बच्चे हैं सब, याद रखना इस ज्ञान को और गुरु के वचनों को कभी पीछे मत देना, ये याद रखना। तभी बोले न याद है तो भूले तो भूलेंगे हम, कभी नहीं भूलना सत्संग को, साईं भगवान को, चाहे गीता भगवान को, चाहे दादा भगवान को, ये ज्ञान कभी नहीं भुलाना। तो ये हमारे साईं भगवान ने हमको पल पल समझाया है, पल पल अप किया है। उठना बैठना चलना बोलना हंसना रोना सब सिखा दिया है साईं भगवान ने। और हकीकत ज्ञान तो सबके अंदर है, लेकिन विज्ञान भाई गृहस्थ में रह के कैसे चलें वो हमारे साईं भगवान ने हमको सिखाया है। तभी बोलते हैं गुरु हमको चारों तरफ का ज्ञान देता है, समझाता भी है।
और किसको समझाएगा? जो गुरु का संग करेगा, जो गुरु का कहना मानेगा। आज आपका बेटा आपके कहने में मानेगा तो उसको क्या नहीं आप दोगे? सब कुछ दोगे ना। वैसे गुरु भी वही कार्य करता है। हमारे साईं भगवान ने वही कार्य किए हैं। आज साईं भगवान को क्यों याद करते हैं? गीता भगवान जी को क्यों याद करते हैं? क्योंकि साईं भगवान ने गीता भगवान का एक एक वचन इतना अनमोल करके हमको दिया है। और आज देख रहे हैं गुरु बिना घोर अंधेरा। आज माँ बाप जिसके नहीं होते वो बच्चे कैसे हो जाते? आवारे हो जाते हैं ना। तो हमारे गुरु भी माँ बाप हैं। तभी आज कुछ देखने लायक हुए हैं, वरना कौन पूछे हमको क्या था हमारे में? आज भी क्या है? लेकिन गुरु के वचन, गुरु का ज्ञान, गुरु का आदर्श हमारे आगे है तो हमारी वैल्यू है। जैसे बताए ना, पर्स में हीरा है तो हम संभालते कितना है। पर्स की नहीं चिंता होगी। आजकल से 10,000 का मोबाइल ही रख दो, पर्स 500 का, वैल्यू किसकी होगी? मोबाइल देखें, मोबाइल कहाँ गया? जल्दी देखते हैं। आज मोबाइल कहाँ भूल जाते, कैसे ढूंढते हो? ये कहाँ रखा है? क्योंकि 10,000 खर्चा किया है, 20,000 खर्चा किया है। तो इसीलिए गुरु के वचन को, यानी गुरु के वचनों पे ध्यान दो, गुरु के वचनों को समझो। अगर गुरु के वचन आपने समझ लिए, उसको अपनाए, तो आपकी ज़िंदगी बहुत इजी में इजी हो जाएगी। और जो ज्ञान में आए और अपनी ज़िंदगी न बनाए, और वो भगत भी सच्चा नहीं है। सुबह भी गीता भगवान जी की वाणी चल रही थी, तो गीता भगवान ने बोला, जब तक तुम देह में हो, देह यानी तुम धरती पे हो, सब कुछ लगेगा ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा है। लेकिन आसमान में बोलो कुछ मेरा है, बोल सकते हो? क्योंकि उधर किसी का दावा ही नहीं है। तो गुरु हमको ये ज्ञान दे के अप करता है, देह में आत्मा में लाता है, देह को विभाग कराता है। भाई देह में रखोगे तो देह में सुख दुख लगेगा। तो फिर किसी ने उत्तर प्रश्न भी किया है, गुरु गृहस्थ है, गृहस्थ में देह में तो है। बोले हाँ, रहो उसी में। तभी एक कमल के फूल का क्यों मिसाल देते हैं बार बार? कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ से फिर रहता कैसे? न्यारा रहता कि नहीं रहता है? न्यारा रहता है ना, ऊपर रहता है ना, कीचड़ उसको टच करती है। ये दुनिया भी एक, गृहस्थ भी एक ऐसा ही है। अगर हम समझदार बच्चे हैं, अच्छे घर परिवार के हैं, हम भी रह सकते हैं। गुरु ने यही तो सिखाया है कि गृहस्थ में रह के कैसे हम चलें, कैसे घर में रह के कैसे हम सबसे प्यार से चलें। और जिसको जीने का आर्ट आ गया, उसकी जीवन ऑटोमेटिक हल्की हो जाएगी। नहीं जो कभी कभी साईं जी के पास तो हम बैठते थे तो देखते ने, इतनी लेडीज आती थी, साईं घर में तो मथे में सूर पइजी विया। वो साईं जी पूछते थे उनसे, मथे में सूर अथव या मथे जो सूर अथव? अब ये बताओ कैसे हुआ? तो साईं भगवान कुछ हमको समझ में नहीं आता था, अभी हम भी नए थे। तो बोले मथे जो सूर है तव्हां वेही भी न सघो, पर ये पंहिंजो सूर खणी था रुओ, तव्हां ख़रीद करे था रुओ। अरे वो कुछ भी करे, तू पाण खे खुश रख न, तू पाण खे खुश रखंदी है तो तुझे लाइ दुनिया खुश आहे ही आहे। जैसी तुम्हारी दृष्टि ऐसी तुम्हारे लिए सृष्टि है ही है। कहाँ नहीं है? आज हम बोले कि गुरु खाली इधर है, गुरु हमारे सब में है, गुरु की अस्थि सब में है। घट घट में मेरे साईं भगवान, गीता भगवान बैठे ही हैं। तो उसमें क्या अपनी लगन की जरूरत है, अपने आप की मेहनत की जरूरत है।
तो जो बच्चा आज स्कूल में जाता है, बच्चे स्कूल आपके जाते हैं कि नहीं जाते, छोटे होते हैं तो अभी स्कूल से आएगा, फिर माँ बाप क्या बोलेगा उसको, कौन सा होमवर्क मिला है जल्दी कर, बोलते हो कि नहीं बोलते हो बच्चों को, बोलते हो ना। अच्छा होमवर्क कर लिया, फिर 1-2 कलाक खेलने जाएगा, खेल के आएगा, शाम को फिर क्या बोलोगे उसको, ट्यूशन पे जाओ, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, क्यों बोलते हो, सब बताओ, सब गूंगे बैठे हो क्या, हाँ पढ़ाई पक्की बताओ बताओ, पीछे से आवाज़ नहीं आ रही है, हाँ अरे अन्य ना वायरस आप बताओ माता, फ्रेश हो जाओ, उनकी आगे लाइफ बने, बरोबर ने। अब बाहर में हम इतनी कोशिश करते हैं, इतनी किसकी जो सब जगह है अच्छा तो बाहर की पढ़ाई में भी हम इतनी बच्चों को कोशिश कराते हैं, भाई तेरी लाइफ अच्छी बनेगी, आगे बढ़। गुरु भी हमको एक ज्ञान में बोलता आगे बढ़, ज्ञान सीख जाएगा ना, तेरे को माया की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु भी वही कार्य करता है, हर एक बच्चे को बोलता है मेरे बागीचे का फूल बन जा, देख तेरे को मैं कैसे खिला देती हूँ। आज बगीचे में आप सब जाओ, कौन सा फूल अच्छा लगेगा आप सबको, खिला हुआ। तो हम कैसे हैं, खिले हुए वो तो है ना। शेर के बच्चे कैसे होते हैं, तो हकीकत है ये गुरु का ज्ञान ही ऐसा है। गीता भगवान जी का एक एक वचन इतना अनमोल है, उसका कोई उसका कोई मोल नहीं चुका सकता है। जैसे हमारे सिंधी में भी कहते हैं ना, माँ के दूध का कर्ज कभी बेटा उतार ही नहीं सकता है। तो गुरु का कर्ज हम कैसे उतारेंगे, गुरु ने तो हमको वो रास्ता भी बता दिया है। भाई ज्ञान सुनते हो, हंडाते हो, फिर बांटते हो कि बैठ जाते हो, क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए कि रख देना चाहिए, हाँ बांटना चाहिए। गुरु का ज्ञान बांटोगे और जब मिलकर इकट्ठी करते हो तभी तो नहीं बांटते हो। वो तो बोलोगे मेरी है। तब एक दिन कल परसों कहाँ बैठे थे, तो ऐसे ज्ञान में बैठे थे, तो किसी के बाप का या किसी के शरीर शांत होता है तो बोलते थे भाई आजकल ऐसा ज़माना आ गया है कि बाबा जो हंध बि कढ ॿाहिरि त खट बि कढ ॿाहिरि त सभु कढ ॿाहिरि। त कंहिं पुछियोसि यार एतिरो था ॿाहिरि कढो, पीउ जेका मिल्क त छॾी था बिना उहा त कढो न, जॾहिं सभु कढो था त उहा बि कढो न, उहा तव्हांजी आहे। भई पीउ जी महिनत करे माउ पीउ ठाही तव्हांखे वॾो कई, शादियूं कराई, उनजो क़दुरु कोन्हे, उहो क़दुरु कराए थो गुरु, उहो क़दुरु कराईंदव गुरु। असांजे साईं भॻवान क़दुरु करायो। साईं जा पछाड़ी एतिरा बि वचन असांखे यादि आहिनि, चवंदा जंहिंखे पाणीअ जो क़दुरु कोन्हे हुनखे गीह जो क़दुरु बि कोन्ह थींदो। ऐं हक़ीक़त आहे, अॼु मर्द कमाइनि कीअं था, तो साईं जिन जो क़दुरु करणु सेखारियो, चाहे लेडीज़ खे चाहे जेंट्स खे। जेंट्स खे बि चयो था घर में हलो कीअं था, तॾहिं चई न ज्ञान आहे गृहस्थ जो, गृहस्थ में रही करे कीअं असां जियूं, उहो हिते गुरु आर्ट थो ॾे, सम्झ थो ॾे। अॼु हक़ीक़त साईं भॻवान असांखे न मिलंदा त असां बि रोड ते हुजूं, छो त अॼु पंहिंजनि मिट माइटनि में ॾिसंदा आहियूं सभु कुझु हूंदे पर दिलि सुञी। ऐं हिते भिन कोरी भाषा वेठा आहिनि, भिन कोरी कुझु बि कोन्ह, तॾहिं साईं सभु तुंहिंजो ई आहे। राजा ई ते वेठा आहियूं न, तव्हां ज़मीदार, असां खणी चौकीदार आहियूं। त गुरूअ ॾिसो असांखे छा न ॾिनो आहे, अॼु हक़ीक़त साईं भॻवानु असांखे छा न ॾिनो आहे। अॼु पल पल साईं भॻवान जा, गीता भॻवान जा पल पल शुक्राना निकिरंदा आहिनि। गुरु के पल पल शुक्राने निकलते हैं। भाई गुरु न मिलता तो मेरी ज़िंदगी क्या थी, और अभी भेंट हो रही है, अंदर अंदर भेंट हो रही है। पहले माया में कितना ऐश हसरत किया, क्या मिला तेरे को,
जितना ऐशे शरत करेगा उतना बीमार भी पड़ा था। रात को होटल में खा के आते थे अनाप शनाप, घर की रोटी नहीं खाते थे। सुबह अरे पेट में दर्द है, मत्थे में सू रहा, नहीं उठ सकता हूँ। तो ऐसे ड्रिंक की क्यों, ऐसा खाना खाया क्यों? आप बोलते होटल में अच्छा खाना मिलता है। अरे जब होटलों का